हेलो एवरीवन, सॉल्व विद एके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे जीएसटी के सेल जो होता है, हमारा सेल परचेज का जो बिल होता है, हमने कब तक फाइनल करना होता है, सेल का डाटा कब तक तैयार करके सीए को देना है, जीएसटी R1 का जो डेट है, लास्ट डेट क्या होता है, जीएसटी 3V, उसके लिए हमें सारे जो बिल होता है परचेज का बिल, वो हम पार्टी से कब तक ले सकते हैं और हमें डाटा कब तक तैयार करके हमने सीए को देना होगा, उसका लास्ट डेट क्या है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर बिल लेट हो जाए परचेज का तो वो फिर मना कर देते हैं कि जी हम नहीं लेंगे। तो इसमें डिटेल से जानेंगे कि हम परचेज का बिल कब तक ले सकते हैं और सेल का बिल हमें कब तक फाइनल करके डाटा सीए को देना है। जीएसटी R1 का जो लास्ट डेट होता है वो क्या होता है, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, डेट के साथ, एग्जाम्पल के साथ कि आप कब तक ले सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा सॉल्व विद एके के नाम से भी टेलीग्राम पे आईडी है। आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि सबसे पहले जो जीएसटी R1 उसका डेट क्या होता है। जीएसटी R1 फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख से 11 तारीख तक होता है। जो लास्ट होता है 11 तारीख होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन से मंथ का 11 तारीख तक होता है। ठीक है, तो जैसे सेल बिलिंग का है, मंथ ऑफ अगस्त हम ले लेते हैं। 1 तारीख से लेके 8 तारीख, 1/8 से 31/8 जो पूरा महीना है आप उसमें बिलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सितंबर में 1 तारीख से 11 तारीख तक आपको जीएसटी R1 का डेट है। आप इसमें कभी भी सीए को डाटा दे सकते हैं। नॉर्मली होता है कि बहुत से लोग बैक डेट में बिल काटते हैं, ये वैलिड नहीं है बट बहुत से लोग करते हैं। तो इस केस में आपको 3 से 4 तारीख को 5 तारीख तक जो भी आपका सेल का बिल है वो आप फाइनल करने। बहुत से लोग कैश का बिल काट के छोड़ देते हैं, बाद में उसको पार्टीज में कन्वर्ट करते हैं मंथ के एंड में। तो ये काम आप 2-3 तारीख तक अपना ख़त्म कर ले, लास्ट 4 से 5 तारीख तक आप ये फाइनल कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप उसके बाद अपना सीए को डाटा दे देंगे। अगर उसमें कोई क्वेरी आती है तो 1-2 दिन उनको भी चाहिए होता है कि आपने, अगर आप किसी जैसे आपने बिल काटा, ठीक है, किसी पार्टी के लिए बिल आपने इशू किया बट वो जीएसटी नंबर इनएक्टिव है, तो उस केस में आपके पास क्वेरी आएगी कि ये बिल आपको अनरजिस्टर्ड में डालना होगा। तो उसके लिए सीए के ऑफिस में भी 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो आप 5 से 6 तारीख तक अपना सेल का फाइनल करने। ठीक है, उसका जो जीएसटी R1 का जो डेट होता है वो 1/9 से 11/9 होगा। ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त का आप जो सेल होगा वो 1 तारीख से 31 तारीख का जो भी बिल होगा वो 1 से 11 तारीख तक 9वें महीने में, सितंबर में रिटर्न फाइल हमको करना होगा। ठीक है, ये था अपना सेल के बिल पे। उसके बाद आता है परचेज बिल। सेल बिल तो फिर भी ठीक है, लोगों को समझ आ जाता है, लेकिन परचेज बिल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे ही मंथ खत्म होता है सामने वाले मना कर देते हैं कि जी हम अब बिल नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप बिल ले सकते हैं। जैसे परचेज का बिल होता है, मंथ ऑफ अगस्त का 1 तारीख से 31 तारीख तक जो भी बिल किसी भी पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है आपके लिए, या आप किसी के लिए करते हैं, जैसे अब 1 तारीख को आपने बिल इशू किया तो वो कोरियर से अगर आप भेजते हैं तो 3, 4, 5, 6 जब भी पहुंचेगा उस मंथ में पहुंचेगा। बट सपोज करिए कि आपने 31 तारीख को कोई बिल काटा है और आप कोरियर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 31 तारीख को तो उसको बिल मिलेगा नहीं। वो बिल 2 या 3, 4 अगर लेट हो जाए, कुछ हॉलीडेज आ जाए तो 5-6 तारीख तक भी हो जाता है। कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 10 दिन भी लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप या जो भी सामने वाली पार्टी है वो बिल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो परचेज रिटर्न का टाइम होता है ना वो 15 से 20 तारीख तक होता है। अब मैं 15 से 20 क्यों होता है उसका डिटेल बताता हूँ। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था सेल के बिल के लिए 1 तारीख से 11 तारीख। ठीक है, जो आपका सेल है वो किसी के लिए परचेज है। जब आप 11 तारीख तक, बहुत से लोग 11 तारीख को अपना रिटर्न फाइल करते हैं,
ठीक है। तो 11 तारीख को जो आपने रिटर्न फाइल किया वो जीएसटी के साइड पे, जीएसटी के पोर्टल पे इफेक्ट होने में 1-2 दिन लगेगा। तो सारा अपडेट आते आते 14 तारीख तक जो जितना भी 3B का होता है वो अपडेट 2A 2B में अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो लोग अपना 14-15 तारीख से 3B फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आप 2A 2B से रिकनसाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब जो आपका परचेज का डाटा है, कभी भी रिटर्न फाइल करने टाइम में परचेज का बिल साइड पे नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो किसी ने आप जो अपना सेल चढ़ाया है वो आपके लिए परचेज है, तो ऑलरेडी साइड पे दिखेगा, बस हमने रिकनसाइल करना होता है। तो अगर आपके पास कुरियर से बिल नहीं आया है बट किसी ने वो बिल चढ़ाया हुआ है, तो आपके पोर्टल पे ऑलरेडी शो करेगा, आपको इनपुट मिल रहा है। बस आपको क्या करना है, उस साइड से देखना है कि कौन सी पार्टी का बिल अभी तक हमारे पास नहीं आया है। आप उससे कॉल करके PDF मेल मंगवा सकते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले को मना करें, जी हमारे पास कुरियर नहीं आया है तो हम इस बिल को कंसीडर नहीं करेंगे। ऑलरेडी वो साइड पे चढ़ चुका है, साइड पे चढ़ चुका है, इसका मतलब है कि आपको इनपुट मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, बस अपने जो आपका जो टैली है, बिजी है या कोई भी पर्सनल सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एंट्री करना है। ठीक है। आपको रिकॉर्ड में लेना है। तो ये था परचेज का डेट। ठीक है। अब उसका लास्ट डेट 20 तारीख तक होता है। ठीक है। तो उसके लिए भी आप 15-16 तारीख तक अपना डाटा CA को भेज सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये होगा जो अभी मैंने बताया कि वो चेक करेंगे कि आपके पास कौन सा बिल आपके डाटा में नहीं चढ़ा है, क्योंकि वो रिकनसाइल करते हैं अपने साइड से और आपके डाटा से वो रिकनसाइल करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस निकल के आएगा कि ये बिल आपके पास नहीं है बट पोर्टल पे है, या फिर आपने डाटा, जैसे आपने किसी से बिल लिया, ठीक है, आपने अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दी लेकिन उसने पोर्टल पे नहीं चढ़ाया, ठीक है, तो उस केस में आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से अगर आप 1-2 दिन पहले डाटा देते हैं तो वो आपको बताएंगे कि इस पार्टी का आपको इनपुट नहीं मिल रहा है, तो आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं, जो जी आपने जो मुझे परचेज़ का बिल इशू किया था वो अभी तक आपने पोर्टल पे नहीं डाला है, तो जिसका इनपुट मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये है परचेज़ रिटर्न जो 15 से 20 तारीख तक होता है। उसके बाद क्या होता है, जो चलो आपका मैटर ये ख़त्म हो गया, क्या आपने डिफरेंस था वो आपने सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद जो आपका सेल का होगा टैक्स और जो परचेज का टैक्स होगा, जो दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना, जैसे आपने सेल किया, सेल का आपका टोटल टैक्स बना 55,000 रुपये और आपने परचेज किया था, वो टैक्स हो रहा है 50,000 रुपये। तो दोनों का जो 5,000 का डिफरेंस है, अगर आपका पीछे का कोई इनपुट नहीं पड़ा हुआ है किसी भी मंथ का, अगर आपके पीछे भी मंथ में कोई इनपुट रह गया था तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर इनपुट नहीं है तो वो आपको 5,000 रुपये टैक्स पे करना होगा, देन वो रिटर्न फाइल होगा। ये आपको मंथ टू मंथ पे करके मैटर ख़त्म करना होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपना परचेज का जो रिटर्न होता है क्या डेट होता है, सेल का रिटर्न क्या डेट होता है, आपको डाटा कब तक फाइनल करना है, CA को डाटा कब तक देना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ID भी है सॉल्व विद AK, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर हर जगह है, यूट्यूब चैनल पे सारे लिंक मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगा, समझ आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।